जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का 3.0। हम लोग आज 3.0 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग बहुत सारा छोटे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर ना? हम लोग को क्या पढ़ना है? साइंस। क्या पढ़ना है बच्चों? साइंस। बच्चों जो हम लोग आज से पढ़ रहे हैं क्लास 11 का 3.0, इसमें आपको पढ़ने से ना एक नया सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। आपको ऐसा खुशी होगा क्या कुछ हम सीखे हैं, क्या हम कुछ समझे हैं जो आपने क्लास 10 तक सीखा होगा ना, तो बेसिक हर चीजें आप रटा होगा, लेकिन आज से आप बहुत नए अंदाज में सीखने वाले हैं। ठीक ना? तो हम लोग बात करने वाले हैं साइंस। क्या बात करने वाले हैं? साइंस। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। बच्चों साइंस आसान इसलिए है ना क्योंकि ये इसका जैसा नाम होता है वैसा ही इसका काम है। जैसा नाम वैसा ही काम है। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं साइंस। मतलब क्या होता है? विज्ञान। वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। विज्ञान मतलब क्या होता है? वी प्लस ज्ञान। वी मतलब क्या होता है? विशेष। क्या होता है? विशेष ज्ञान। देखो नाम से ही क्लियर है ना, साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान मतलब वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। वी मतलब विशेष प्लस ज्ञान। अब सवाल आता है कि ज्ञान का मतलब क्या होता है और विशेष का मतलब क्या होता है? बच्चों ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज। क्या है? नॉलेज। देखो हम जानते हैं कि देखो कोई क्या है? कार है। क्या है? कोई कार है। कौन सा कार? बाबा जी वाला कार। बच्चों आप जहां भी बैठे हैं ना, जरा मुस्कुराइए। आप मेरे क्लास में थोड़ा सा मुस्कुराइए। ठीक ना? नहीं तो अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे ना तो प्लीज आपको ये बोलेगा, दूर रह के क्या करते थे साजना, मुझको समझ में नहीं आता। समझ आया कि नहीं? क्या बोलेगा? दूर रह के क्या करते थे साजना, हमको फिर समझ में नहीं आता, इसलिए हम क्या बोलते हैं? तुम दूर रहो या पास रहो, थोड़ा सा मुस्कुराइए। हम बोल रहे हैं क्या? कोई गाड़ी है। तो क्या है? गाड़ी। तो हम क्या जानते हैं कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह में जाती है। वन प्लेस टू अदर प्लेस में जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो वो मेरा क्या हो गया? ज्ञान। क्या हो गया? ज्ञान हो गया। लेकिन जब बात करेंगे कि ये कार का चक्का कैसे काम करता है, ये कार का चक्का कैसे मूव करता है, मतलब विशेष ज्ञान हो गया। क्या हो गया? विशेष ज्ञान। हम जानते हैं कोई कार में क्या होता है? एसी होता है। क्या होता है? एसी होता है। तो ये क्या हो गया? ज्ञान की कार में होता है एसी। क्या होता है? एसी होता है। लेकिन बोले कि कार जो एसी है वो कैसे काम करता है, मतलब उसको विशेष ज्ञान। क्या होता है कि ये कैसे, क्यों, कैसे काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान। क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान। मान लो ऐसे हम लोग ज्ञान, जब हम लोग थे ना पटना तरफ, तो वहां पर लोग ना बोलते ना, मेरा दिल मर्दिला फुकुर फुकुर करेगा, मर्दिला फुकुर फुकुर करेगा। से हम लोग बोलते ना, मेरा दिल धड़कता है, मेरा दिल धड़कता है। तो मेरा दिल धड़कता है वो क्या हो गया? ज्ञान। क्या हो गया? ज्ञान हो गया। लेकिन बोलेंगे मेरा दिल क्यों धड़कता है? लड़का लोग इतना होता है ना, बोलता है सर ओकरा देख देख के धड़को, ओकरा देख देख के धड़को, ओकरा हम धड़को तो प्यार हो गया। बच्चों वैसा बात नहीं है
मतलब वहां पर खून जो होता है वो क्या होता है, बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए मेरा दिल धड़कता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान। तो किसी चीज के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, अगर उसके बारे में जानना हो, कंप्लीट नॉलेज फॉर एवरीथिंग, कंप्लीट नॉलेज फॉर एवरीथिंग, या फिर ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर एवरीथिंग। अगर किसी चीज के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, अगर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस। क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। मतलब आज के बाद नहीं बोलना कि सर हम साइंस नहीं पढ़े। हम हजारीबाग में अप्लाइड क्लास पढ़ रहा है बच्चा, चैप्टर 1 आधा पढ़ लिया, बोलेंगे साइंस क्या होता है मास्टर ने को पढ़ेंगे, गलत बात, समझा कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, साइंस मतलब किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हमको साइंस पढ़ना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज फॉर every thing is called science. Complete knowledge for everything is called science. तो क्या बोले, कंप्लीट या फिर ऑर्गेनाइज नॉलेज मतलब कि ज्ञान, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञान चाहिए किसी भी चीज के बारे में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस लिए हैं, तो कोई भी आदमी आपको क्या पूछेगा, साइंस क्या होता है। तो हम क्या बोले, साइंस मतलब विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, वि मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान। बोल रहे हैं साइंस मतलब ये होता है कंप्लीट नॉलेज फॉर एवरीथिंग। अगर किसी भी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, वो चीज क्यों होता है, कैसे होता है। तो बोलेंगे ये बोतल है, तो ये बोतल क्यों गिरता है, तो ग्रेविटी के कारण गिरता है। तो अगर किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, कंप्लीट ज्ञान चाहिए, तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोले कि मेरा दिल धड़केगा, मेरा दिल धड़केगा, तो दिल धड़कता है, वो क्या हो गया, ज्ञान। क्या हो गया, ज्ञान हो गया। लेकिन दिल क्यों धड़कता है, उसको देख देख के नहीं, मेरा वहां पर ब्लड बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए मेरा दिल धड़कता है। लोग ने सुना है, लोग कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होता है, मेडिकल साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होता है, लेकिन लोग बोलता है अगर दिल में हड्डी होता नहीं है तो ये दिल टूटता क्यों है, समझे कि नहीं। तो बच्चों वो सब अलग बात है। तो हम लोग क्या बोले, साइंस मतलब साफ साफ ठंडा ये रखो, साइंस मतलब विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, वि मतलब विशेष ज्ञान, मतलब कोई भी चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर उसके बारे में जानकारी प्रदान करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जैसे कि गाड़ी है, तो गाड़ी हम जानते हैं कि गाड़ी मूव करती है, तो ज्ञान हो गया, गाड़ी क्यों मूव करती है, तो क्या हो गया, विशेष ज्ञान। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, आप ये मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनाते हैं, ठीक ना। आज की शॉर्ट ले सकते हैं, इसको हम लोग फिर समझते हैं। जो साइंस वर्ड है, जो साइंस जो वर्ड है, एक कहां से आया है, एक लेटिन, एक ग्रीक
वर्ड, एक लैटिन एक ग्रीक वर्ड, किससे? सेनिडिया, किससे? सेनिडिया। इसका मतलब क्या होता है? नाव। क्या होता है? नाव। नाव मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। तो क्या बोलते हैं? साइंस जो वर्ड है, साइंस जो शब्द है, ये किससे आया है? एक लैटिन एक ग्रीक से, किससे? सेनिडिया। मतलब क्या होता है? नाव। नाव मतलब क्या होता है? जानना। अगर किसी भी चीज के बारे में जानना है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या बोले? साइंस वर्ड comes from Latin Greek, Latin Greek, which means Latin Greek seria, which means इसका मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर इसका मतलब क्या होता है? नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? जानना। मतलब हम बोल रहे हैं साइंस वर्ड, विज्ञान जो शब्द है, comes from मतलब कि आया है, किससे? एक लेटिन एक ग्रीक, किससे? सेरिया, which means इसका मतलब होता है नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? जानना। मतलब कि किसी चीज के बारे में अगर जानना हो तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो बोलेगा कोई कि जो साइंस वर्ड है वो किससे आया है, तो क्या बोलना? एक लैटिन एक ग्रीक से सेरिडिया, मतलब क्या होता है? नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? जानना। मतलब कि तो बोले ऐसा ये लैटिन में ग्रीक का क्या होता है? तो लैटिन और ग्रीक एक भाषा है। जिस प्रकार हम लोग का भाषा क्या है? इंडिया है, उस प्रकार ये क्या है? एक विदेशी भाषा है। ठीक ना? तो साइंस वर्ड कहां से है? एक लैटिन एक ग्रीक से सेरिडिया, मतलब क्या होता है? नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? जानना। बच्चों जितना हम पढ़ाएंगे, आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर बोलिए, नहीं बोलिएगा ना इससे मारेंगे, बैठ के मारेंगे तुम लोग, समझे कि नहीं? पढ़ना जरूरी है। आप शांत माहौल में बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और हम बोलेंगे, बोलने तो बोलिए। तो बोलिए साइंस वर्ड किससे आया है? एक लैटिन एक ग्रीक, किससे? सेरिडिया से, which means नाउ। नाउ मींस जानना। आप जहां बैठे हैं आपको बोलना है, ठीक ना? पागल बन जाइए ना, एक रूम में बैठिए और बोलिए। तुम्हारा पेरेंट्स बोलेंगे मेरा बच्चा पगला आ गया है, लेकिन बोला पगला ही नहीं है, हमको टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, समझा कि नहीं? ये नहीं कि पगला गए, समझा कि नहीं? लाठी से पड़ेगा। तो क्लियर हुआ कि जो कंप्लीट नॉलेज, वैसे सब्जेक्ट, वैसे विषय जो हमको किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस। कंप्लीट नॉलेज फॉर एवरीथिंग इज कॉल्ड साइंस। जो साइंस जो वर्ड है किससे है? एक लैटिन एक ग्रीक, किससे? सेरिडिया, मतलब क्या होता है? नाम। नाम मतलब क्या होता है? जानना। ठीक ना? अब एक सवाल आता है कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, साइंस का फादर कौन है? मतलब कि विज्ञान का पिता कौन है? बोलेगा ऐसा हमने के फादर कौन है? तो साइंस का फादर होता है क्या? बच्चों देखो, हम लोग जो घर में फादर को फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा घर में जितनी सारी काम हुआ है वो मेरा पिताजी किए हैं, मतलब घर का सारा जिम्मेदारी वो उठाए हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फादर। क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार साइंस में जो बेसिक आप चीजें खोज किया है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो है। कौन है बाबू? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो है। गैलीलियो कौन है? साइंटिस्ट का नाम है। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। तो आज के बाद कभी भूलेगा क्या? क्या समझाए? साइंस जो वर्ड है, साइंस मतलब विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान, ठीक ना? तो हम लोग इस चीज के हैं, अब हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक ना? देखो अब जिस प्रकार, देखो अगर तुम फिजिक्स को सही से नहीं पढ़ोगे ना, अगर मेरे साथ में नहीं पढ़ोगे ना,
केमिकल साइंस। फिजिकल मतलब क्या है? भौतिकी साइंस और रासायनिक साइंस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई चीज क्यों होता है, घटना मतलब रात दिन होना, सुबह शाम होना, हम लोग उसको वो स्टडी करेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन क्या कैसे होता है, फीलिंग जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक ना? मुस्कुराइए जरा, फिर पढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो साइंस का कितना है? 3 को है, 12 कौन है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स साइंस का 3 को ब्रांच है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस का 3 टाइप्स है, फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब कि रासायनिक विज्ञान, बायो मतलब जीव विज्ञान। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक ना? देखो नहीं करते हैं, मोबाइल का टावर वहीं पकड़ता है, मोबाइल का टावर वहीं पकड़ता है जहां पर टावर होता है। फिजिक्स बच्चे को वही समझ में आता है जहां पर टीचर फनी होता है, मजाकिया होता है और रोमांचक होता है, ठीक ना? फिजिक्स हम लोग क्या बात करेंगे? फिजिक्स क्या बात करेंगे? फिजिक्स। केमिस्ट्री का बात हम लोग करेंगे, बायो की बातें करेंगे। मतलब ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां पर आपको हर कुछ मिलेगा। सबके आपको प्यार देना है, थोड़ा कोऑपरेट करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिक्स। क्या बात करते हैं? फिजिक्स का। आज हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं, ये बातें हम लोग तो आज होना चाहिए। फिजिक्स क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में हम लोग वो सारी चीजें के बारे में बात करने वाले हैं जो हम लोग आस-पास में देखते हैं। नहीं देखता है, लड़की लोग लिपस्टिक लगा के निकलती है, लड़की लोग लिपस्टिक लगा लिख देगी। अगर लिपस्टिक या बढ़िया कंपनी का रहेगा तो आज से कल तक चमकती है, नहीं याद लगता है बिलियन है नहीं है। लेकिन अगर लिपस्टिक बढ़िया कंपनी का नहीं रहेगा तो लिपस्टिक क्या फबरा जाता है, नहीं? तो वो सब बारे हम लोग फिजिक्स में सारे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। फिजिक्स मतलब क्या होता है? वो फिजिक्स जो वर्ड है ये कहां से है? लैटिन, एक ग्रीक वर्ड, किससे? फ्यूसिस। किससे आया है? फ्यूसिस। मतलब क्या होता है? ये नहीं बोला खुशी ब्लैक, क्या बोल रहे? फ्यूसिस मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है बाबू? नेचर। मतलब क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। देखो साफ साफ बोल रहे हैं, जो फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान जो शब्द है एक लैटिन एक ग्रीक किससे आया है? फ्यूसिस। मतलब क्या होता है? नेचर। मतलब क्या होता है? प्रकृति। मतलब हम लोग प्राकृतिक में होने वाले घटना के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो बोलेगा कि जो फिजिक्स जो शब्द है किससे आया है? एक लैटिन। मतलब क्या बोल रहे हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान का वो शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक में होने वाले घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिर क्या आता है? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। तो मोटा मोटी हम लोग को इतना नॉलेज होना, जानकारी होना चाहिए, समझा कि नहीं? इसके बाद हम लोग आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि चैप्टर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग क्लास 11 में लगभग 10 यूनिट पढ़ना है, 10 यूनिट पढ़ना है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक करके। बशर्ते बच्चों आपसे हम बात करते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको बहुत ही मजेदार तरीके आप एक बार